तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि संख्या के प्रकार। संख्या कई प्रकार के होते हैं, उसमें से कुछ प्रमुख प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा दिया है। वैसे बेसिकली 6-7 से ही 7-8 से ही चालू हो जाता है। चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चले जाएंगे तो ये रहता ही है, चाहे मैट्रिक के एग्जाम क्यों ना हो, चाहे कोई इंटर लेवल के कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे सीटेट हो क्यों ना हो, सभी में आते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ संख्या के प्रकार। सबसे पहले मैं लिखता हूँ संख्या, प्राकृतिक संख्या। वैसे कहा जाता है हम गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। वैसे इसे किससे सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। उसको देखते हैं पूर्ण संख्या, इसे होल नंबर कहते हैं। कहा सही भाषा में कि गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने से बने संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 वगैरह सब था प्राकृतिक संख्या में, अब इसमें जीरो शामिल कर दिए तो क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या हो गया। इस प्रकार 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये चला गया आपको पूर्ण संख्या, इसे W से सूचित किया जाता है। उसको देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में क्या है? देखिए माइनस वाला भी संख्या है, जीरो भी है और प्लस वाला भी, मतलब सभी माइनस सभी प्लस और जीरो को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसे Z या I से सूचित किया जाता है। उसके बाद सम संख्या। वैसे समझते हैं कि जोड़ा जोड़ा हो, जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 डॉट 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 जितना चले जाएंगे। ओके नेक्स्ट, अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या ठीक यू लोग कह देते हैं कि विषम बिजोड़ा, जो जोड़ा नहीं अर्थात जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। उसको आगे चले जाते हैं अभाज्य संख्या। बात तो बड़ी यही है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जिस संख्या को स्वयं जिसके बारे में चर्चा करते हैं उसके अलावा किसी और संख्या से भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7, देखिए 9 नहीं लिए, 8 नहीं लिए, 10 नहीं लिए, चूंकि 8 भी लगता है, 9 भी लगता है, 10 भी लगता है, 11 12 नहीं लिए, 13 13 15 भी देखिए पर 15 भी भाग लगता है, 16 भी भाग लगता है, 17 नहीं लगता है, 18 भाग लगता है, 19 नहीं लगता है। ठीक है, तो जो संख्या किसी आधार संख्या से भाग नहीं लगे, स्वयं से तो लगता हो, 17 को 17 से लगता है, 19 को तो 19 से लगता है, 23 को तो 23 से लगता है, लेकिन ये ना ही 2 से, ना ही 6 से, ना ही 8 से, ना ही किसी आधार संख्या से नहीं लगता है। इसी प्रकार अब भाज्य संख्या, ठीक इसका विपरीत, यानी कि इसको छोड़कर जो बची संख्या है वो भाज्य संख्या है। जैसे 4, जैसे 6 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 8 2 से 4 से, 9 3 से, उसी प्रकार 10 2 से 5 से, 12 3 से 4 से 2 से, तो इसे भाज्य संख्या। तो कहते हैं 4 6 8 9 10 12 14 भी है, 15 भी है, 16 भी, सब क्या भाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एक छोटी सी बात है जिसे p बटी q के रूप में नहीं लिखा जा सके, लेकिन जिसे लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आपको परिमेय संख्या। चाहे इसमें प्लस हो, माइनस हो, ये बटे में हो, भिन्न में हो, सब कुछ चलेगा। लेकिन उसके बाद बचा अपरिमेय संख्या जिसे p बटी q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √5 √3 3 + √2 6 - √7 5 बटे √7 √3/7, ये कुछ भी, यानी कि रूट वाली संख्या के जोड़ घटा, रूट वाली संख्या के गुना भाग जो भी हो सब अपरिमेय होता है। वास्तविक संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को बनी संख्या समूह को क्या कह देते हैं? हम वास्तविक संख्या। ठीक है, धन्यवाद। ये संख्या से संबंधित आपको छोटी सी एक वीडियो था, यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड एक अच्छा सा कमेंट करेंगे।